हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का और का सॉल्यूशन करेंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 है और उसमें जो और में क्वेश्चन पूछा गया है ये भी प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है। इसको हम लोग डिटेल्स में सॉल्व करेंगे। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, स्टार्टिंग कहाँ से करना है, इसको अगर आप डिटेल्स में पढ़े हुए हैं, अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आपको आइडिया होगा। इसमें सबसे पहला होता है कि टोटल संभावना फाइंड करना। कोई भी क्वेश्चन में टोटल संभावना, जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये फेयर क्वाइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। यानी कि एक फेयर क्वाइन है और उसको 3 बार टॉस किया था है। तो हमें ये पता करना है कि 3 बार जब हम टॉस करेंगे तो टोटल संभावना कितना हो सकता है उसके हेड और टेल्स आने का। तो उसको बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को हम नंबर ऑफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल संभावना यानी कि एक कॉइन में 2 फेसेस होते हैं, या तो हेड हो सकता है नहीं तो टेल हो सकता है। तो इसलिए उसको हम कितना रिप्रेजेंट करते हैं 2 से। कितना टाइम्स है तो 3 टाइम्स है, तो इस पे 3 पावर कर देंगे तो यहाँ पे आपको कितना जगह टोटल 8 हो जाएगा। आपको कितने सैंपल स्पेस होते हैं कॉइन में या डाइस में, इसको निकालने के लिए पहले से फॉर्मूला बता बता दिया जा चुका है, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लिए कि जो टोटल संभावना बनेगी इस एक्सपेरिमेंट में, वो टोटल संभावना आपको 8 हो सकता है। 8 से ज़्यादा इसमें संभावना नहीं हो सकता है कि अगर आप कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं तो टोटल संभावना आपके पास 8 हो गया। वो कौन कौन सी संभावना है उसको आप फाइंड कर लीजिए। तो वो संभावना ये हो सकता है कि पहले पे आपको हेड आ जाए, दूसरे पे भी हेड आ जाए, और हो सकता है तीसरे पे भी हेड आ जाए। तो एक संभावना ये हो सकता है। दूसरा संभावना हो सकता है कि पहले पे हेड, दूसरे पे हेड और तीसरे पे टेल आ जाए। हो सकता है कि पहले में हेड, दूसरे में टेल और तीसरे में फिर हेड आ जाए। हो सकता है कि पहले में ही टेल आ जाए और बाकी दूसरा और तीसरा पे हेड आ जाए। तो 4 संभावना तो ये बन गया। उसके बाद आपको हो सकता है कि पहले पे टेल, दूसरे पे भी टेल और तीसरे पे हेड आ जाए। हो सकता है कि पहले पे टेल, दूसरे पे हेड और तीसरे पे टेल आ जाए। और हो सकता है कि आपको पहले पे आपको जो है ना हेड आ जाए, यहाँ पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए और फिर तीसरे पे भी टेल आ जाए। और हो चौथा में क्या होता है कि सब पर क्या हो जाए, टेल आ जाए। सब पर क्या हो जाए, यहाँ पे टेल आ जाए। तो सभी पर यहाँ पे अगर आपको टेल मिल जाता है तो ये टोटल संभावना आपको यहाँ पे निकल जाता है। और इस पूरे संभावना को आप काउंट करके देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 8। देखिए यहाँ पे 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यानी कि 3 टाइम्स अगर आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो टोटल संभावना आपको 8 बन रहा है, जो कि हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ना हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स एंड 1 टेल। यानी कि 2 हेड और 1 टेल आने की संभावना कितना है उसको आपको फाइंड करना है। तो आप फाइंड करेंगे 2 हेड। देखिए यहाँ पे 2 हेड है और 1 टेल है, तो एक संभावना तो ये बन जा रहा है। उसके बाद में यहाँ भी बन रहा है 2 हेड और 1 टेल बन रहा है। फिर 2 हेड और 1 टेल बन रहा है। उसके बाद में 2 हेड 2 हेड 2 हेड वाला कोई नहीं बन रहा है। तो 2 हेड और 1 टेल की टोटल संभावना कितना बन रहा है तो 3 बन रहा है। तो कुल संभावना इस एक्सपेरिमेंट में 8 बन रहा है। और 2 हेड और 1 टेल आने की संभावना कितना बन रहा है तो 3 ही बन रहा है। तो सिंपली इसको हम लोग फॉर्मूला बैठा देंगे कि नंबर ऑफ, यहाँ पे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमें मिल गया है 8, और नंबर ऑफ 2 हेड एंड 1 टेल आने की संभावना कितना हो गया, 3 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर लेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे 2 हेड एंड 1 टेल, 2 हेड और 1 टेल आने के फिर कितना जाएगा, तो नंबर ऑफ 2 हेड एंड 1 टेल आने की संभावना डिवाइड टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो यहाँ पर जाएगा आपका 3 और बट्टा 8, यानी कि आपका हो जाएगा 3/8। जब भी हम लोग किसी भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो उसके जो आंसर आएंगे 100% इस श्योर है कि आपका 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम लोग प्रोबेबिलिटी का वैल्यू निकालते हैं तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होगा वो वेरी करेगा 0 से लेकर के और 1 के बीच में। 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है और 0 से कम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3/8 है तो ये क्या हो जाएगा, आपको 1 से कम जाएगा। इसको डिवाइड करके भी आप आंसर कर सकते हैं कि 8 से जब डिवाइड करेंगे 3 में तो 0 रखेंगे, पॉइंट करेंगे तो 0 जगह यहाँ पे 30 जगह, और 8 3 जा
24 हो जाएगा, और उसके बाद फिर बच जाएगा आपको 6, तो 6 पर 0 रखेंगे तो 8 7 जा 56, उसके बाद में 85, यानी कि 0.375 जो है आपको आंसर हो जाएगा, या 3/8 आप आंसर रख सकते हैं। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया।